नमस्कार। मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 17 ब्लॉग लेखन भाग 1 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक प्रवीण बरदापुरकर हैं। अब लेखक का परिचय देखिए। लेखक का नाम है प्रवीण बरदापुरकर। उनका जन्म 3 सितंबर 1955 में गुलबर्गा में हुआ। ये कर्नाटक में स्थित शहर है। इनकी साहित्य की विशेषताएं देखिए। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में एक निर्भीक पत्रकार हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण कार्य लेखक ने किया है। अब ब्लॉग की विशेषताएं देखिए। उन्होंने जो ब्लॉग लिखे हैं उनकी विशेषताएं देखिए। वास्तव में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों की गहराई से अध्ययन करके वे ब्लॉग लेखन करते हैं। परंतु सामाजिक विषयों द्वारा जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का काम उनका ब्लॉग करता है। उनके ब्लॉग की दूसरी विशेषता है कि उनमें धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सीधी सादी, रोचक, संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा। यह उनकी पत्रकारिता और ब्लॉग की विशेषता है। वे मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन करते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। डायरी, नोंदी डायरी नंतरच्या, दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचं गारुड आदि उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं जो मराठी में लिखी गई हैं। विधा परिचय देखिए। आज हम जो पाठ देखने वाला है वो आलेख है। आलेख को ही लेख, प्रलेख, संलेख, पत्र, डायरी आदि कहा जाता है। समाचार पत्रों में आलेख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विभिन्न समाचार पत्र देखिए, उसमें आलेख होता है। आलेख मतलब लेख होता है। वो फीचर के रूप में होता है, पल्लवन के रूप में होता है अथवा ब्लॉग के रूप में होता है। परंतु ब्लॉग को अब जो मान्यता प्राप्त हो गई है वो डिजिटल माध्यम में, यह हम इस पाठ में देखने वाले हैं। देखिए उनके आलेखों की विशेषता, मतलब ये आलेख मतलब लेख है, उनकी विशेषता भी देखिए। विज्ञान, राजनीति, सामाजिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी लेखों के माध्यम से मिलती है। आज के लेख के माध्यम से हम ब्लॉग लेखन की विशेषता, उसका महत्व और उसकी उपयोगिता देखने वाले हैं। देखिए ब्लॉग लेखन पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन की लोकप्रियता। आप हमेशा सुनते हो ये ब्लॉग देखिए, ये ब्लॉग देखिए। ये ब्लॉग क्या होता है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना लोकप्रिय क्यों हो गया है, इसका अध्ययन करना हमारा पहला उद्देश्य है। अब ब्लॉग की बात सुनते हैं, परंतु ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष का महत्व भी हमें इस पाठ में देखना है, इसका अध्ययन करना है। ब्लॉग लेखन सामाजिक जागरण का माध्यम तथा पत्रकारिता का जीवित तत्व के रूप में स्वीकृत हुआ है। मतलब यह एक पत्रकार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाचार पत्र में आलेख, ब्लॉग लेख कर वे पत्रकारिता को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आलेख ब्लॉग लेखन के माध्यम से सामाजिक जागरण, मतलब देखिए यहाँ कोविड के बारे में जागरण हो, प्रदूषण के बारे में जागरण हो, ये ब्लॉग के माध्यम से हम तक जानकारी पहुंचाने का, वाचकों तक जानकारी पहुंचाने का काम ब्लॉग करता है। ये कैसा करता है, आपको भी स्वयं इस पर प्रैक्टिकल करके देखना है। इसका अध्ययन हम इस पाठ में करने वाले हैं। आज हम इस पाठ का पहला गद्यांश देखने वाले हैं। यह गद्यांश पृष्ठ क्रमांक 95-96 पर है। देखिए इस गद्यांश में 3 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करने वाले हैं। ब्लॉग लेखन का स्थूल परिचय यहाँ हम इस गद्यांश में देखने वाले हैं। इनमें पहला मुद्दा है ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, मतलब ब्लॉग लेखन किसे कहा जाता है। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। यानी ब्लॉग एक डिजिटल माध्यम है और वहां अपना मत, अपना विचार, अपनी भावना वहां व्यक्त कर सकते हैं। बहुत आसान है ब्लॉग का अर्थ। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। यानी ब्लॉग लेखन की विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता कि वह डिजिटल माध्यम है।
दूसरी विशेषता, ब्लॉग लिखने के लिए हमें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। ये तीसरी विशेषता है, ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। हमारे जो प्रश्न होते हैं स्वाध्याय में, तो 40 से 50 शब्दों में लिखिए, 100 से 120 शब्दों में लिखिए, इस तरह का बंधन होता है, परंतु ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ये चौथी विशेषता है, ब्लॉग लेखन में अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। अपनी बात, अपने मत, अपने विचार, अपनी भावना यहाँ डिजिटल माध्यम से हम ब्लॉग में लिख सकते हैं। ये 4 विशेषता हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अब ऊपर हमने देखा ब्लॉग अपना विचार व्यक्त करने वाला एक डिजिटल माध्यम है। उसी तरह वेबसाइट है, पोर्टल है, ट्विटर है, ये सभी डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेलफोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए डिजिटल माध्यम किसे कहा जाता है। यह भी आकलन में पूछा जा सकता है। यह मुद्रित और डिजिटल दोनों की तुलना करके किसे कहा जाता है। अखबार, पत्रिका, पुस्तक या मुद्रित माध्यम है। ये लेकर पढ़ने की बजाय कंप्यूटर, टैब, सेलफोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहता है। कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या टैब मतलब टैबलेट हो, थोड़ा सा मोबाइल से बड़ा होता है। सेलफोन मतलब आपके हाथ में जो अब फोन है उसे एंड्रॉयड फोन हो, मोबाइल, यह पर्दे पर जब हम पढ़ते हैं उसे डिजिटल माध्यम कहलाता है। ये बात ध्यान में रखिए। अखबार ये समाचार पत्र है। पुस्तक, किताब पर्यायवाची शब्द के लिए पूछा जा सकता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। आजकल इंटरनेट के कारण जो छात्र वाचन से दूर जा रहे थे, इंटरनेट पर ऑनलाइन पढ़ने के लिए अब ब्लॉग, फीचर, पल्लवन ये मिल रहे हैं। इसलिए युवा पीढ़ी फिर से इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, आजकल किताब पढ़ने के बजाय हम पर्दे पर मतलब कंप्यूटर पर पढ़ते हैं, डिजिटल माध्यम से हम पढ़ते हैं। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। यानी ग्लोबल मतलब वैश्विक। दुनिया भर की जानकारी गूगल के माध्यम से सर्च करके वे ब्लॉग में या फीचर लेखन या पल्लवन में लिखकर आप तक पहुंचा रहे हैं, वाचकों तक पहुंचा रहे हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। यानी आजकल अखबार भी ऑनलाइन पढ़ा जाता है। एक जमाना था कि घर में अखबार आता है तो सभी एक साथ पढ़ने के लिए वहां बैठते थे। आजकल हर एक अपने अपने मोबाइल पर अखबार सुबह सुबह पढ़ता है। यानी ये जो न्यूज होते हैं सुबह सुबह सबको पढ़ने को मिलती है। इसलिए आजकल मुद्रित माध्यम पढ़ने के बजाय आज डिजिटल माध्यम पढ़ने के लिए युवा वर्ग आकर्षित हो रहा है। यह एक सकारात्मक बात है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। यानी यह बहुत महत्वपूर्ण, दुनिया मतलब क्या, विश्व, जगत, यानी दुनिया के किसी भी कोने में जो कुछ भी हो रहा है तुरंत हमारे मोबाइल में न्यूज के माध्यम से हमें वह ज्ञान मिल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ब्लॉग लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता के क्षेत्र में वो लोकप्रिय हो गया है। युवा वर्ग उसकी ओर आकर्षित हो रहा है और युवकों को ब्लॉग लेखन पढ़ना चाहिए और लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए। अब ब्लॉग की खोज देखिए। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या, उसकी बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए भविष्य में जो स्पर्धा परीक्षा देने वाले हैं इन छात्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले ब्लॉग शब्द का प्रयोग किसने किया? जस्टिन हॉल ने किया। कब किया? 1994 में। ये महत्वपूर्ण बात है। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में ब्लॉग का मतलब वेबलॉग है, नेट ब्लॉग है, परंतु उसका संक्षेप ब्लॉग किया है। इसलिए वेबलॉग इसका सबसे प्रयोग जॉन बर्गर ने किया है। माना जाता है कि 1999 में पीटर मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया गया। यानी उसकी प्रोसीजर 1994 से चल रही है। 1999 में यह ब्लॉग शब्द व्यवहार में आ गया। और भारत में कब आ गया? 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ भारत में। और देखते देखते ये माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी
प्राप्त हो गए हैं। यानी हमारे भारत में ब्लॉग लेखन, यह लेखन विधा का विकास 2002 के बाद हुआ है, परंतु बहुत तेज गति से हुआ है, क्योंकि आज पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बन गया है। यहाँ इस गद्यांश के अंतिम विशेषता देखिए, ये ब्लॉग के बारे में इतिहास जाना, ब्लॉग का अर्थ मालूम हो गया। अगर आप स्वयं को ब्लॉग लेखन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। टेक्निकल मतलब तकनीकी, तकनीकी मतलब तांत्रिक। यानी देखिए, इसके लिए डोमेन, डोमेन शब्द आपने सुना होगा, अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, तकनीकी प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। ये हमेशा मालूम होना चाहिए कि ब्लॉग पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास नेट होना चाहिए। अब सभी के मोबाइल में 4G जियो नेट होगा, इसलिए नेट होना चाहिए। फिर गूगल अकाउंट होना चाहिए। गूगल अकाउंट होने के बाद ब्लॉग को क्रिएट करना चाहिए, www.blog.com। इस तरह हमें उस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना है। ये देखिए, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया 4 है। पहली प्रक्रिया है तकनीकी प्रक्रिया। तकनीकी प्रक्रिया में सभी बातें आ गई, कौन कौन सी? नेट आ गया, गूगल अकाउंट आ गया, फिर हमें क्रिएट करना चाहिए ब्लॉग, www.blog.com पर जाकर हमें अपना ब्लॉग का शीर्षक को रजिस्टर करना चाहिए, दूसरी स्टेप है। उसके बाद किसी सर्वर से जोड़ना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वर से जोड़ना चाहिए, उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। केवल ब्लॉग का अकाउंट खोलकर कोई उपयोग नहीं है। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद उस पर हमें हर रोज या एक सप्ताह में एक बार या एक महीने में एक बार कुछ न कुछ सामग्री समाविष्ट करनी चाहिए। मतलब एक महीने में, एक सप्ताह में या एक दिन में हमें जो कुछ अनुभव आया, हमारे मन में जो कुछ विचार आया है, वो 2 पंक्तियों में हो या 200 पंक्तियों में हो, आपको वहां ब्लॉग पर जाकर लेखन करना होगा, तब आप भी ब्लॉगर हो सकते हो। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है। कोई भी टेक्निकल मतलब तकनीकी प्रक्रिया हो, आप जाइए गूगल पर, यूट्यूब पर जाइए और आप उसका उस नाम से सर्च कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलती है कैसा करना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया। ये बहुत आसान है, परंतु यहाँ पाठ पढ़ते समय 4 महत्वपूर्ण बातें ब्लॉग लेखन के लिए करनी है। पहली तकनीकी प्रक्रिया, और तकनीकी प्रक्रिया में हमें ब्लॉग अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना है, फिर वह किसी सर्वर से जोड़ना है, और फिर उसमें अपनी सामग्री हर रोज हर महीने में लिखनी चाहिए। ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया है, बहुत आसान है, आप 1 मिनट में कर सकते हो, क्योंकि आजकल आपको ये तकनीकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं पढ़ने के बजाय। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लॉग में क्या लिखना है, किस विषय पर लिखना है, किस तरह लिखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ब्लॉग लेखन के लिए आपके पास अपार ज्ञान भंडार होना चाहिए, आपकी शाब्दिक संपदा बहुत बड़ी होनी चाहिए, और तब आप ब्लॉग लेखन कर सकते हो। कोई भी छोटा सा अनुभव आप लिख सकते हो, परंतु वो पढ़ने लायक हो तो इसके लिए बहुत अध्ययन करके, बहुत ज्ञान प्राप्त करके किसी एक विषय पर ब्लॉग लेखन करना पड़ता है। और इसके लिए विशेषज्ञ मतलब मार्गदर्शक है, ब्लॉग कैसा लिखना चाहिए इसके लिए भी मार्गदर्शक मतलब ट्यूशन है। सशुल्क, सशुल्क मतलब पैसे लेकर वे सेवा देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जिस तरह ट्यूशन लगाई जाती है, उस तरह ब्लॉग लेखन की भी ट्यूशन होती है, और वहाँ विशेष ज्ञान वाले ब्लॉगर आपको मार्गदर्शन करते हैं कि ब्लॉग कैसा लिखना चाहिए। एक बात वही कीजिए, अथवा गूगल पर जाकर सर्च कीजिए और यह प्रक्रिया पूरी करके आप भी ब्लॉग लेखन कर सकते हो। यहाँ आज हम इस गद्यांश का अध्ययन किया है, ब्लॉग का अर्थ, ब्लॉग का शोध लगा और ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हमने इस गद्यांश में देखी हैं। अब देखिए, यह पाठ व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है। प्रश्न पत्र में कृति क्रमांक 4 विभाग 4 में अ और आ में ये पाठ पूछे जाने वाले हैं, अंतिम 4 पाठ। इनमें से यह ब्लॉग लेखन अंतिम पाठ है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अब इनमें आकलन है, शब्द संपदा है, अभिव्यक्ति है और बहुविकल्पी शब्द प्रश्न लिखना है हमें। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए कि आप बार बार मुझे ये भेज दो, ये भेज दो, ये बता रहे हो। अब देखिए, हमारे 60 वीडियो हुए हैं, 12वीं की पूरा पोर्शन हम इसमें दिए हैं। आप एक बात कीजिए, यह डिस्क्रिप्शन में देखिए अथवा सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ये सभी मिल जाएंगे। कोई एक पार्ट का मैं वो निकाल कर कहाँ देना और हर एक को देना
संभव नहीं है। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए आकलन लिखिए। ब्लॉग लेखन की विशेषताएं, यानी ब्लॉग का तात्पर्य जो आपको लिखना है 6 अंक के लिए, इनमें ये 4 महत्वपूर्ण मुद्दे लिखने हैं। इनमें से पहला है, ब्लॉग एक डिजिटल माध्यम है, किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है ब्लॉग लेखन के लिए। ब्लॉग लेखन के लिए शब्द संपदा का बंधन नहीं होता, और ब्लॉग लेखन में हम अपनी बात विस्तार से रख सकते हैं। ये पहले ही परिच्छेद में ब्लॉग लेखन की 4 विशेषताएं आ गई हैं। यह आकलन के लिए 2 अंक के लिए पूछा जाएगा, और अगर आप यह आकलन शब्द संपदा अभिव्यक्ति नहीं लिखने वाले हो, बड़ा प्रश्न लिखने वाले हो, तो ये पूरा पहला परिच्छेद आपको विस्तार से लिखना है। ये आकलन में लिखे के अंतर्गत एक छोटे छोटे 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें दूसरा भाग देखिए, वाचन के डिजिटल माध्यम। ये वाचन के डिजिटल माध्यम कौन कौन से हैं? ब्लॉग हैं, वेबसाइट हैं, पोर्टल हैं, ट्विटर हैं, फेसबुक आदि सभी ये डिजिटल माध्यम हैं। वाचन के मुद्रित माध्यम देखिए, अखबार, पत्रिका, पुस्तक, नोट, ये सभी मुद्रित माध्यम हैं। डिजिटल माध्यम का अर्थ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। डिजिटल माध्यम किसे कहा जाता है, ये मालूम होने के लिए भी और आकलन के लिए भी। देखिए, अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेलफोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो हर बात का ज्ञान मालूम होना चाहिए। ब्लॉग लेकिन डिजिटल माध्यम है। डिजिटल मतलब क्या? हम मोबाइल पर जो पढ़ते हैं, मोबाइल के पर्दे पर, उसे डिजिटल माध्यम कहा जाता है। उसमें मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारी डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका, पुस्तक ये मुद्रित माध्यम है, हमने ऊपर देखा। तालिका पूर्ण कीजिए। यह एक स्वतंत्र प्रश्न इसलिए लिया है, जिन्हें स्पर्धा परीक्षा का अध्ययन करना है, इसके लिए भी, यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के लिए भी पूछा जाता है। और ब्लॉग का इतिहास, ब्लॉग का शोध कैसा लगा, ये सबको मालूम होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए भी, और हम जो कुछ पढ़ते हैं उसका गहराई से ज्ञान होने के लिए। इनमें से पहला मुद्दा देखिए, 1994 में सबसे पहले ब्लॉग शब्द का प्रयोग किसने किया? जस्टिन हॉल ने किया। भारत में ब्लॉग लेखन का आरंभ कब हुआ? 2002 में हुआ। 1999 में ब्लॉग शब्द को प्रस्तापित कर उसे व्यवहार में किसने लाया? पीटर मेयरहोल्स। ये ध्यान में रखें, नाम ध्यान में नहीं रहते, परंतु यह देखिए, जब पर्याय दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, तब आपको ये ध्यान में आ जाता है, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। ब्लॉग के लिए वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन बर्गर ने किया। यह भी महत्वपूर्ण बात है। और एक आकलन कृति में महत्वपूर्ण कृति है, देखिए, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपकी किताब में स्वाध्याय के नीचे दी है, परंतु तो यह समझ लेना चाहिए कि ब्लॉग क्रिएट करना है मतलब क्या करना है। आपको तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी ईमेल वगैरह भेजते हो। इनमें 4 प्रक्रिया है। तकनीकी प्रक्रिया अर्थात ब्लॉग क्रिएट करना। तकनीकी प्रक्रिया मतलब ब्लॉग क्रिएट करना। ब्लॉग क्रिएट करने में 3 बातें आ गई। एक, आपका नेट होना चाहिए, आपका गूगल अकाउंट होना चाहिए, फिर आपको www.blog.com पर जाकर वह क्रिएट करना चाहिए, वह शीर्षक से जोड़ना चाहिए, फिर किसी सर्वर से जोड़ना चाहिए और उसे लिखना चाहिए। देखिए, अगला, शीर्षक को रजिस्टर करना। डोमेन मतलब क्या? ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड करना, ये महत्वपूर्ण बात है। वो किसी सर्वर से जोड़ना और अपने विषय सामग्री समाविष्ट करना। ये 4 प्रक्रिया करने से आप भी ब्लॉगर बन सकते हो, पैसे कमा सकते हो, परंतु इसके लिए बहुत मेहनत लेनी चाहिए, बहुत ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और समाज को नजदीक से देखकर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में जो कुछ चल रहा है अब इस समय, समसामयिक विषयों पर आपको ब्लॉग लेखन करने के लिए आना चाहिए। शब्द संपदा देखिए, 2 अंक के लिए पूछी जाती है। गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। बहुत सारे अंग्रेजी शब्द हैं, हिंदी कम है, फिर भी ये दिया है इसलिए कि थोड़े से कठिन शब्द आपको मालूम होने चाहिए। ग्लोबल मतलब क्या? वैश्विक। डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ है उसकी जानकारी, उसका इतिहास। डोमेन, वो शीर्षक जोड़ना, ये मालूम है आपको। वेबसाइट, पोर्टल, बहुत सारे शब्द हैं, इनमें से केवल कठिन शब्द यहाँ लिए हैं, जिन शब्दों का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, और जब हम ब्लॉग लेखन के लिए जाते हैं तब ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, पुस्तक के लिए किताब है, अखबार के लिए समाचार पत्र, दुनिया
मतलब विश्व, जग, जगत, ये सभी बातें हैं। खोज मतलब शोध, अनुसंधान, यानी उसका शोध कब लगा इसके बारे में। अब यहाँ अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक के लिए मैंने ब्लॉग लेखन से ही यह प्रश्न लिया है, इसलिए कि आपको यह गद्यांश पढ़ने के बाद 4 वाक्य लिखना है कि ब्लॉग लेखन का यह गद्यांश पढ़ने के बाद आपके मन में ब्लॉग लेखन के बारे में क्या विचार आए, यह यहाँ लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉग लेखन यह पत्रकारिता का क्षेत्र है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन लोकप्रिय है। ये पहला मुद्दा। ब्लॉग लेखन का तात्पर्य क्या है? अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने के डिजिटल माध्यम को ब्लॉग कहते हैं। मतलब दूसरा अर्थ क्या, ब्लॉग क्या होता है? तो डिजिटल माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का एक साधन है। ब्लॉगर मतलब ब्लॉग लिखने वाला। ब्लॉगर ब्लॉग के माध्यम से विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी वाचकों तक पहुंचाता है। समसामयिक विषय मतलब आज के करंट विषय, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, यह समसामयिक विषय है। बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जैसे कोविड जैसे विषय होते हैं, या कोविड का टीकाकरण आजकल चल रहा है, ये इस पर ब्लॉग लिखा जाता है, इसे कहा जाता है। या राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ये जो कुछ लिखा जाता है वो उसकी जानकारी विस्तृत होती है, उपयोगी होती है और हमारा ज्ञान बढ़ाती, ज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान बढ़ाने वाली ये जानकारी डिजिटल माध्यमों से वाचकों तक पहुंचाने का कार्य ब्लॉग करता है। हमारे मोबाइल में गूगल अकाउंट और इंटरनेट हो तो एक छोटी सी तकनीकी प्रक्रिया द्वारा हम अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और ब्लॉग लेखन शुरू कर सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, कोई कठिन नहीं है। तकनीकी प्रक्रिया मतलब टेक्निकल प्रक्रिया से डरना नहीं चाहिए। गूगल में जाकर आप ब्लॉग शब्द सर्च कीजिए, आपको सारी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। कोई कठिन नहीं, किताब में दी है, गूगल पर है, आप ब्लॉग क्रिएट कीजिए और आपका ब्लॉग लेखन शुरू कर सकते हैं। हाँ, ऊंचे ऊंचे विचार हमें नहीं आ सकते, छोटी छोटी बातें भी। एक बात महत्वपूर्ण है कि ब्लॉग लिखते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, यह हम अगले गद्यांश में देखने वाले हैं। कृति क्रमांक 4A में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 4 अंक के लिए ये कृति पूछी जाने वाली है, यानी 4 पाठ पर 4 वाक्य आपको दिए जाने वाले हैं। यहाँ इस गद्यांश में जो महत्वपूर्ण है ये मैंने यहाँ दिए हैं। हर गद्यांश में 4-4 वाक्य आ जाते हैं, एक पाठ पर 12 बन जाते हैं। 4 पाठ पर यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और विकल्प दिए जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। आसानी से 4 अंक हम हासिल कर सकते हैं। देखिए, ब्लॉग के संदर्भ में विस्तृत जानकारी डॉट डॉट पर उपलब्ध है। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो गूगल पर यह उपलब्ध है, यानी कोई भी नई जानकारी हासिल करना है तो हमें गूगल सर्च करना पड़ता है। लेखक और पत्रकार भी डॉट डॉट हो गए हैं। ग्लोबल, यांत्रिक, डिजिटल, ग्लोबल, यानी वैश्विक, ग्लोबल हो गए हैं। वाचन करने वाली पीढ़ी डॉट डॉट के महाजाल के कारण निर्माण हुए। इंटरनेट के कारण युवकों के मन में पढ़ने की रुचि निर्माण हो गई। इंटरनेट, यूट्यूब, ट्विटर, इनमें से हमारी किताब में दिया हुआ वाक्य है इंटरनेट के महाजाल के कारण। कुछ विशेषज्ञ ब्लॉग के संदर्भ में डॉट डॉट सेवाएं देते हैं, सशुल्क, मुफ्त, सशुल्क, बिना शुल्क। परंतु यहाँ ब्लॉग के लिए विशेषज्ञ सशुल्क मतलब आपसे फी ली जाती है और इसके बदले में आपको यह ज्ञान देते हैं। और यहाँ इस पाठ का पहला गद्यांश कृति सहित पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगला गद्यांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।